हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए जुड़ते हैं हम अपनी हिंदी व्याकरण की वीडियो से, जो कि बहुत ही खास होने वाली है। और ये वीडियो हिंदी का सामान्य ज्ञान के साथ बस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो यह आपको बता दें कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या बताओ। तो हिंदी में वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये मुझे आप प्यारे से कमेंट में बता सकते हो। तो इसका उत्तर मैं आप सबको बता दूं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न नंबर 3 होता है, क्रिया के प्रकार बताओ। क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इसका उत्तर 2 प्रकार की हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आता हमारा 4, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसके विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आता हमारा 5वां, सर्वनाम के भेद बताओ। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर आता हमारा 6, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के हमारे 3 भेद होते हैं। इससे अगला प्रश्न नंबर 7, संधि के प्रकार भी बताओ। संधि के प्रकार हमारे आपको पता ही होगा, 3 प्रकार की संधि होती है हमारी। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता हमारा, रस के कितने प्रकार होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को लिख लोगे, समझ लोगे। 10 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से भी किसी भी रूप में बना सकते हो, लेकिन उसका आंसर हमारा एक ही आएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में आने वाले हैं का। तो इससे आगे चलते हैं हमारी वीडियो। कुछ छोटी सी बात आपसे कहनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप मुझे बता सकते हो। और किसी भी तरह की त्रुटि मेरी वीडियो में मुझसे हो गई हो तो वह भी मुझे प्यारे से कमेंट में लिखकर आप कमेंट कर सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में मुझे सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब चलते हैं इसी छोटी सी बात के साथ प्रश्न नंबर 9 पर। सभी को पता होगा कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद बताओ। सिंपल क्वेश्चन ये मैंने सिंपल वे में बताए हैं। तो समास के भेद हमारे 6 हो जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन का राई का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन उस बात से घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ऑप्शन को देखकर। प्रश्न नंबर आता हमारा 10, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आता हमारा 11, लिंग के भेद बताओ। तो लिंग के भेद हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह भी मैं आपको बता दूं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर आता हमारा 12, कारकों की संख्या बताइए कितनी होती है। ठीक है, तो कारकों की संख्या आपको सबको पता ही होगा। कारकों की संख्या 8 ही होती है और एग्जाम में भी ऑप्शन में 8 ही आएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे लेकिन आपको कारकों की संख्या 8 ही बतानी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब अलंकार के भेद बताओ। अलंकार के कितने भेद होते हैं? कितने भागों में बांटा गया है अलंकार को? तो अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो पहला नंबर आता है हमारा शब्दालंकार में। ठीक है, ये भी
ये अलंकार का भेद है। दूसरा नंबर आता है हमारा अर्थालंकार, ठीक है। तीसरा नंबर आता है हमारा उभय अलंकार। तो इस तरह से अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। और जो सबसे ज़्यादा हमारे अलंकार आते हैं वो शब्दालंकार व अर्थालंकार के अंतर्गत से हमारे एग्जाम पेपर में आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन आता हमारा 14, छंद के प्रकार बताओ। तो छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दूं मैं। छंद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा, हिंदी में वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। आप सबको पता होगा कि हिंदी में व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग के 5वें अक्षर को हम निर्नासिक्य, निर्नुनासिक या फिर नासिक्य भी कहते हैं, जो कि नाक के द्वारा बोले जाते हैं। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही छोटी सी वीडियो, आपके 10 मिनट भी बच गए हैं और हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। तो इसलिए आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी, अच्छी लगेगी। तो आप मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा और भारी मात्रा में करेंगे। आप सबका मेरी हिंदी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब